एवरीवन, मैं सलमान मेरा अगेन स्वागत है आप सबका AutoCAD 2018 के लेक्चर नंबर 15 में। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक टॉगल बटन के बारे में बात की थी। आज हम ब्लॉक्स को कैसे एडिट करते हैं ये हम इस बारे में आज बात करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक और वीडियो बनाई है ब्लॉक्स के ऊपर, उसमें हमने बेसिक ब्लॉक्स के बारे में जानकारी ली थी। आज हम ब्लॉक्स को एडिट करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी ड्राइंग से। तो ब्लॉक्स मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे बनाते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले एक ड्राइंग बना लेता हूँ। कुछ भी मान लीजिए मैंने ये बनाया एंड देन इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये सर्कल बना दिया और मैं इसी को ब्लॉक बनाना चाहता हूँ सर। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ब्लॉक के लिए बी एंटर करूँगा। यहाँ पे मुझसे नाम मांगता है, मैंने इसको नाम ए दिया। इसने मुझसे कहा पिक पॉइंट, तो मैंने इसको पिक पॉइंट दे दिया। एंड देन इसने मुझसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए कहा, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा। एंड देन यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रिटेन, कन्वर्ट और डिलीट। जैसे एक्स वाई जेड क्या है, ये एक्स वाई जेड हमारे ब्लॉक की कोऑर्डिनेट्स की पिक पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ये मुझसे तीन ऑप्शन पूछ रहा है, रिटेन, कन्वर्ट या डिलीट, है ना। तो बाय डिफॉल्ट हमारे कन्वर्ट टू ब्लॉक पे रहता है। जैसे अगर मैं आपको रिटेन पे क्लिक करके बताऊँ तो पहले मैं रिटेन पे क्लिक करूँगा, देन मैं ओके करूँगा। तो अब क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट पे मेरे पास ब्लॉक तो आ जाएगा कि हाँ मेरे पास ब्लॉक बन के रह गया, लेकिन ये जो मैंने ऑब्जेक्ट जिससे मैंने ब्लॉक बनाया था ये इसको एज अ ब्लॉक ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, ये इस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक बना देगा, लेकिन ये ओरिजिनल यानी सोर्स ऑब्जेक्ट को जो है हमारे एज अ ब्लॉक ट्रीट नहीं करेगा। ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा एक ब्लॉक है और ये हमारा एक सोर्स ऑब्जेक्ट है जो कि अलग अलग है। तो रिटेन से ऐसा होता है। अभी मैं एक और ब्लॉक बना लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, हाँ इसके साइड में। ठीक है, एंड देन मान लीजिए मेरा ब्लॉक कुछ ऐसा है। ठीक है, एंड बी एंटर। इस बार मैंने इसको नेम दिया, इस बार मैं इसको नेम देता हूँ बी। एंड देन पिक पॉइंट ये मुझसे मांग रहा है, मैंने इसको पिक पॉइंट दिया। इसने मुझसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कहा, मैंने इसको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके दिया। देन अब मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू ब्लॉक जो हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है उस पर सेलेक्ट करूँगा एंड देन ओके करूँगा। तो अब ये क्या है, मेरा ये ऑब्जेक्ट भी ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का एक ब्लॉक अलग से बन के भी रेडी हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक और ब्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, राय से बनाते हैं इस बार का ब्लॉक। एफेट एफेट ऑफ, कुछ भी मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बना के रेडी कर देता हूँ। एक ये लीजिए, मेरे पास ये एक ब्लॉक है। ठीक है, तो अभी इसको मुझे ब्लॉक बनाना है। मैंने इसको सेलेक्ट करा, मेरी देखिए थर्ड लाइन सेलेक्ट नहीं हुई है, मैंने इसको भी सेलेक्ट करा। देन मैंने बी एंटर करा। देन इससे मुझसे पिक, मैंने इसको नेम दिया। पहले मैंने क्या नेम दे रखे हैं, मैंने ए और बी नेम दे दिया है, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ सी। एंड इसने मुझसे पिक पॉइंट मांगा, मैं इसको पिक पॉइंट दे दूँगा यहाँ पर। एंड इसने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लगा, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, ये दे गया। एंड देन मैं यहाँ पर डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट कर देता हूँ। एंड देन अब देखिए यहाँ पे मुझे बता भी रहा है फोर ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। मेरी फोर ऑब्जेक्ट्स मैंने सेलेक्ट करी, जिसमें से एक सर्कल और तीन जो है ट्रायंगल की साइड है, अलग अलग लाइन बनाई थी मैंने इसलिए। ठीक है, देन अब यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे मेरा जो यहाँ पे सोर्स ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो गया है, लेकिन वो यहाँ पर एज अ ब्लॉक बन के मेरे पास रेडी है। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक एंड डिलीट के ऑप्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारी ब्लॉक में वापस चलते हैं। उससे पहले मैं एक ब्लॉक और बना लेता हूँ। वैसे हमारे पास और क्या है, ये ब्लॉक के यूनिट है मेरे पास। मैं अपने ब्लॉक को किस यूनिट में बनाना चाहता हूँ यहाँ से सेट कर सकता हूँ। मैं इंचेस में ही बना रहा हूँ अभी तो, या मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको एमएम में भी कर सकता हूँ। कहा गया 11 मिलीमीटर्स। ठीक है, इसके आगे बिहेवियर स्केल यूनिफॉर्मली अलाउ एक्सप्लोडिंग, ये क्या है एनोटेटिव। जब हम एनोटेटिव वाले सब्जेक्ट टॉपिक पे आएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसको छोड़ देते हैं, बाकी हम दोनों के बारे में बात करते हैं, स्केल यूनिफॉर्मली और अलाउ एक्सप्लोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और ब्लॉक बना के बताता हूँ आपको। ये मैंने ब्लॉक बनाया कुछ भी, ये मेरा ब्लॉक मैंने, ठीक है मैंने कुछ भी ब्लॉक बना लेता हूँ यहाँ पे। सोचा अगेन मैंने यहाँ से इसको एक और लाइन दी, ये मेरा एक ब्लॉक है। ठीक है, अब मैं इसी से रिलेटेड कोई दूसरा ब्लॉक बना के रेडी कर देता हूँ यार। सी ओ एंटर, देन मैं इसमें से लाइन्स को डिलीट कर देता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक आर्क। एंड देन मैं क्या करूँगा, मैं टी आर डबल एंटर ट्राई करता हूँ इसके ऊपर। ये मेरे पास, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये दो ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो था स्केल यूनिफॉर्मली और अलाउ एक्सप्लोडिंग के बारे में। तो मान लीजिए मैंने इनको ब्लॉक बनाया, बी एंटर, पिक पॉइंट इसने मुझसे मांगा, मैंने इसको पिक पॉइंट दिया। इसने मुझसे नेम मांगा, मैंने अभी तक सी तक नेम दिए थे, मैं इसको डी नेम देता हूँ ताकि मेरे को लाइन वाइज याद रहेगा। देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इसने कहा, मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा। देन मैंने इसको कन्वर्ट टू ब्लॉक करा। एंड देन मैंने इसको पहले इस ब्लॉक को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ स्केल यूनिफॉर्मली। एंड देन मैंने इसको ओके कर दिया, तो मेरा एक ब्लॉक बन के यहाँ रेडी है। और दूसरे ब्लॉक के लिए मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा। देन मैंने बी एंटर करा, है ना, और यहाँ पे मैंने नाम दिया इसको ई नेम देके मैंने इसका पिक पॉइंट लिया। पिक पॉइंट इसने मुझसे पूछा, पिक पॉइंट लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा। देन अब इसको मैं स्केल यूनिफॉर्मली नहीं करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ओके करके छोड़ देता हूँ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आया होगा, मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे होंगे, ये मेरा डी वाला ब्लॉक है एंड ये मेरा ई वाला ब्लॉक है। ठीक है, तो अब जब मैं इन ब्लॉक्स को आई एंटर करता हूँ, मैं यहाँ से इंसर्ट करना चाहता हूँ मेरे ई ब्लॉक को। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केल का जो है चेक बॉक्स टिक हो रहा है। अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ तो मेरे पास ये तीनों स्केल्स खुल जाएंगे। और अगर मैं चाहता हूँ मेरी वाई जो है वाई डायरेक्शन में इसके स्केल को कर देना चाहता हूँ 0.5, ठीक है 0.5 कर देते हैं। देन मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे मेरा जो ये नया ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक था ये वाई डायरेक्शन में 0.5 बैठ गया है ना। 0.5 की इसकी वाई डायरेक्शन में 0.5 से स्केल हो गया, यानी कि इसकी वाई डायरेक्शन जो लेंथ थी वो हाफ हो गई है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आई एंटर करूँ एंड देन में मेरा इसके पहले वाला ब्लॉक जो था, मेरा डी ब्लॉक जो था, उसको
चूज़ करूँ तो यहाँ पे देखेंगे आप मुझे यूनिफॉर्म स्केल का जो है ऑप्शन अनटिक करने को नहीं मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे जो भी यूनिफॉर्म स्केल यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस में जो भी चेंजेस करूँगा वो सिमिलर बाकी तीनों में यूनिफॉर्मली चेंज होते चले जाएंगे। देन मैं इसको ओके करूँगा एंड देन मैं देखूँगा तो मेरे यहाँ पे यूनिफॉर्मली स्केल हो चुका है यहाँ पे मेरा ब्लॉक। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद मैं एक और ब्लॉक बनाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये ब्लॉक बनाया है एंड देन मैंने यहाँ पर ये एक लाइन ली है, ये मेरी एक लाइन है यू। ठीक है, एंड देन मैंने इसको ब्लॉक बना दिया, बी एंटर एंड देन मैंने इसको पिक पॉइंट दिया। पिक पॉइंट देते ही मैंने इसको ये सेलेक्ट करा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया। देन मैं इसको अलाउ एक्सप्लोडिंग पे टिक कर रहा हूँ एंड देन मैंने इसको ओके कर दिया। ओके, इसने नेम मांगा, मैंने पिछले नेम दिए थे ई तक। देन मैं इसको नेम देता हूँ यहाँ पे एफ एंड देन मैं इसको ओके कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मेरा ब्लॉक बन के रेडी हो गया है। ये देखेंगे ये मुझे एफ नाम का ब्लॉक यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये भी हमारा ब्लॉक, क्योंकि ये भी जो है हमारा एक ब्लॉक ही है। ठीक है, तो अब अलाउ एक्सप्लोडिंग से हुआ क्या, अलाउ एक्सप्लोडिंग से हुआ क्या, मैं एक और ब्लॉक यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ। वैसे तो आपको पता पड़ ही गया होगा क्या होने वाला है ना। ये सर्किल से नहीं, इस बार ब्लॉक बनाएंगे वापस रेक्टेंगल से बनाते हैं। एक्सप्लोडिंग उसमें अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे लाइन बनाई, कुछ भी मैंने एक लाइन बना के यहाँ पे एक ब्लॉक तैयार कर लिया। देन मैं इसको बी देन मैंने इसको बी एंटर करा एंड इसका पिक पॉइंट मांगा, इसने वैसे कितने लिए थे एफ तक दे दिया। मैंने इसको नाम देता हूँ जी एंड देन पिक पॉइंट देता हूँ मैं इसको यहाँ पर कुछ भी एंड इसमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया एंड देन यहाँ पे मैं अलाउ एक्सप्लोडिंग को अनटिक कर देता हूँ। देन ओके, तो ये मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया था, ये जो ब्लॉक बनाया था, ये मेरा एक्सप्लोडिंग अलाउ करके बनाया था और ये मैंने एक्सप्लोडिंग अनअलाउ करके बनाया है। तो होगा क्या, अब मैं जब इस ब्लॉक को ट्राई करूँगा कि मैं इसको एक्सप्लोड कर दूँ तो मैं एक्स एंटर करूँगा, देन मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा एंड देन मैं एंटर करूँगा, तो मेरा ये जो ब्लॉक है ये अभी एक्सप्लोड हो चुका है। इसकी हर एक लाइन जो है अलग अलग, मेरे जो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग वो वापस एक्सप्लोड हो गए हैं। लेकिन जब मैं इस ऑब्जेक्ट को, जब मैं इस ब्लॉक को जब एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा एक्स एंटर, जब मैं इस ब्लॉक को अब एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ तो ये एक्सप्लोर नहीं होगा, कुड नॉट बी एक्सप्लोडेड, ये एक्सप्लोर नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है ब्लॉक एडिट में एक्सप्लोड और अनएक्सप्लोड करना। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि अपने ब्लॉक को एडिट करना चाहते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं रीनेम। अगर आपको चाहते हैं कि आपका जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है मेरा, जो ये ब्लॉक है इसका नाम मैं 1 2 3 करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे REN प्रेस करना है। देन मेरे पास यहाँ पे काफ़ी रीनेम की डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें ब्लॉक्स में जाऊँगा, मैं जितने भी ब्लॉक्स है इतने यहाँ पे मैंने जी तक ब्लॉक बना रखे सारे आ गए हैं। मैं इसको ए में सेलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं इसको रीनेम का नाम दूंगा 1 2 3 एंड देन मैं इसको ओके करूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे अब आप मेरे जो है फर्स्ट ब्लॉक जो है वो रीनेम होकर 1 2 3 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अब हमें मिलता है एडिट ब्लॉक का। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ मेरे ब्लॉक को एडिट करना तो मुझे क्या करना होगा, मान लीजिए मैं इसी को करता हूँ। ठीक है, ये तो रहने दीजिए, ये तो ब्लॉक हो रहा है, चलिए इसको भी, इस ब्लॉक को ऐसे कॉपी यहाँ से मूव कर लेते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक को अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ तो मुझे इस ब्लॉक को सेलेक्ट करना है। देन मुझे इसमें राइट माउस बटन को प्रेस करके यहाँ एडिट ब्लॉक इन प्लेस में सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे ओके करेंगे। अब आगे चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक एडिटर ओपन हो गया है। अब इसमें चाहूँगा मैं, तो मैं इसमें सर्किल यहाँ पे चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे सर्किल मिले, तो मैंने इसको यहाँ पे सर्किल दे दिया एंड देन मैं इसको जैसे यहाँ पे एडिट रेफरेंस में जाके यहाँ से सेव चेंजेस करूँगा। तो अब देखिए ऑल रेफरेंस एडिट विल बी सेव्ड, ओके करेंगे तो यहाँ पे मेरे जो है ब्लॉक में चेंज हो चुका है। मेरा कौन सा ब्लॉक था, जो भी ब्लॉक था, ये ब्लॉक ये वाला था, आई थिंक डी वाला। ये देखिए अब मैं इस ब्लॉक को जब भी लाऊंगा तब मेरे ये ब्लॉक में ये एडिट मुझे देखने को मिलेगा। आप इसके आइकन पे मत जाइएगा, लेकिन आपको एडिट देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ब्लॉक एडिटर, है ना। मान लीजिए मेरे पास ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के मैंने कॉपी कर लेता हूँ काफ़ी सारी, CO एंटर एंड देन इसी कॉपीज कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और इन दोनों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इन दोनों का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये ब्लॉक है, मैंने ब्लॉक बना रखे हैं, इसकी काफ़ी सारी कॉपीज़ कर रखी हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसमें एक ब्लॉक को एडिट करूँ, है ना। मैं इन सभी ब्लॉक्स में जो है एक साइमल्टेनियस एक जैसा जो है एडिट करना चाहता हूँ। तो मैं इनमें से किसी भी एक ब्लॉक को सेलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करके ब्लॉक एडिटर में जाऊँगा एंड देन मेरा ब्लॉक एडिटर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। पीछे ग्रे विंडो आ गई होगी तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ब्लॉक एडिटर यहाँ से स्टार्ट हो गया है। देन मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ, मुझे ये लाइन जो है यहाँ से डिलीट करनी है एंड देन मुझे यहाँ पर एक जो है मुझे यहाँ पर एक जो है यहाँ से यहाँ तक की 2 लाइन्स चाहिए, ऐसे इसके मिड पॉइंट से एंड देन इसके एंड पॉइंट पर। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्लोज ब्लॉक एडिटर में जाऊँगा तो ये अपने आप सेव कर लेगा। और अगर ऐसे नहीं तो मैं यहाँ से ब्लॉक एडिटर ऑप्शन में जाके यहाँ से सेव ब्लॉक को करके भी बाहर आ सकता हूँ एंड देन क्लोज ब्लॉक एडिटर। तो देखेंगे मैंने जो वहाँ पे चेंजेस करे थे वो सारे ब्लॉक्स में एक साथ चेंज हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं रीडिफाइनिंग के ऊपर। हमारे ब्लॉक का आखिरी टॉपिक है ये। रीडिफाइनिंग क्या होती है, मान लीजिए मैंने एक ब्लॉक बनाया, राइट ब्लॉक बनाना चाह रहा हूँ मैं किसी एक ब्लॉक को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई भी ब्लॉक बना देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया ये एंड अगेन ये। ठीक है, इसको मैं राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैंने W एंटर करा। राइट ब्लॉक में कैसे बनाते हैं मैंने आपको पहले ही बताया पिछली वीडियो में जब भी हम ब्लॉक की बात करी थी। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करे एंड देन इसको मैंने सेव कर दिया। कहाँ पर, मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे जाके, नाम दिया न्यू ब्लॉक एंड देन इसको सेव कर दो एंड देन ओके। ठीक है, तो देख लेते हैं सेव हुआ है नहीं हुआ। ये देखिए हमारे यहाँ पे सेव हो गया है। वापस चलते हैं हमारी AutoCAD की विंडो में। ठीक है, तो अब अगर जो है
एक सेकंड, ये तो मिस्टेक हो गई है, मैं इसको नेम चेंज करना भूल गया। रीडिफाइनिंग में नेम चेंज करना ज़रूरी होता है। चलिए यहाँ पे दूसरा ब्लॉक बनाते हैं एक और। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और दूसरा ब्लॉक बनाना चाहता हूँ। मैंने ये ब्लॉक बनाना स्टार्ट किया ना, ये मैं यहाँ पे कोई भी एक ब्लॉक बना के रेडी कर दूँगा। ये मैंने ब्लॉक बनाना है इसको। अब मैंने इसको राइट ब्लॉक करा, मैंने राइट ब्लॉक ऑन करा, मैंने यहाँ पे पिक पॉइंट दिया, मैंने पिक पॉइंट दे दिया कुछ भी। मैंने इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसने पूछा, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके दे दिया। देन इसने मुझसे नाम पूछा, तो मैं यहाँ पे जो है नाम इसका कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इसका नाम कर देता हूँ सी। ठीक है, मैंने इसका नाम कर दिया है सी। एंड देन मैंने इसको ओके करेगा और मैं इसको ओके करूँगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है। ठीक है, देखेंगे, ये देखिए मेरा सी नाम का ब्लॉक यहाँ पे आ चुका है। अब मैं चलता हूँ AutoCAD विंडो में। हम जो समझना चाह रहे थे वो ये है कि अब मैं अगर यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन में जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे अपना सी ब्लॉक जो है इसको इंसर्ट कराता हूँ। ठीक है, सॉरी, ब्राउज करके, राइट ब्लॉक को हमेशा ब्राउज करके लाना पड़ता है। डेस्कटॉप में गए, यहाँ पे हम सी ब्लॉक ढूंढेंगे, हमारा सी ब्लॉक है एंड देन मैं इसको ओपन करूँगा। एंड देन मैं इसको जब ओके करूँगा तो मुझसे कहेगा सी इज ऑलरेडी डिफाइंड इन एज अ ब्लॉक इन योर ड्राइंग, डू यू वांट टू रीडिफाइन दिस ब्लॉक। तो हम यहाँ पे रीडिफाइन करेंगे तो अब हमारे यहाँ पे सी ब्लॉक आ जाएगा। अब हम सोच देखने वाली बात क्या थी, हमारा जो सी ब्लॉक था पहले वो ये वाला था, ये नहीं था, दूसरा था, कोई और सा ब्लॉक था।